दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको दो लोगों से मिलवाना चाहता हूँ। एक है रोनाल्ड रेड। रोनाल्ड रेड कोई साइंटिस्ट या बैंकर नहीं था। वो एक गैस स्टेशन पर गाड़ियाँ साफ करने वाला था। 25 साल तक उसने झाड़ू लगाई। जब वो 92 साल की उम्र में मरा तो पूरी दुनिया दंग रह गई। क्यों? क्योंकि उस मामूली स्वीपर के बैंक अकाउंट में $8 मिलियन, लगभग 65 करोड़ रुपए निकले। अब मिलते हैं दूसरे आदमी से, रिचर्ड फुस्कॉन। रिचर्ड हार्वर्ड से पढ़ा था, मेरी लिंच में वाइस प्रेसिडेंट था और उसके पास इतना पैसा था कि लोग सपने में भी नहीं सोच सकते। लेकिन उसने क्या किया? उसने लालच में आकर इतना कर्जा लिया और इतना रिस्क लिया। 2008 के क्रैश में वो रोड पर आ गया। उसका घर नीलाम हो गया और वो बर्बाद हो गया। अब सोचिए, एक सफाई करने वाला 60 करोड़ छोड़ रहा है और एक हार्वर्ड का जीनियस रोड पर आ रहा है। क्यों? क्योंकि फाइनेंस मैथ्स नहीं है, ये बिहेवियर है। रिचर्ड्स जीनियस था पर उसके पास पैसा संभालने का दिमाग नहीं था। रोनाल्ड के पास कोई डिग्री नहीं थी पर उसके पास पेशेंस था। हम सब बिल गेट्स को जानते हैं। हम सोचते हैं उन्होंने मेहनत की और वो अमीर बन गए। लेकिन क्या आपको पता है, 1968 में दुनिया में सिर्फ एक ऐसा स्कूल था जहां कंप्यूटर था। बिल गेट्स उसे स्कूल में पढ़ते थे। स्टैटिस्टिकल हिसाब से उस वक्त बिल गेट्स के उस स्कूल में होने की प्रोबेबिलिटी 1 मिलियन में से 1 थी। इसे कहते हैं लक। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है, रिस्क। बिल गेट्स के एक दोस्त थे, केंट इवांस। वो भी बिल जितने ही जीनियस थे, लेकिन उनकी मौत एक माउंटेनियरिंग एक्सीडेंट में हो गई। लक ने बिल को उठाया और रिस्क ने केंट को रोक दिया। जब आप किसी को अमीर देखो तो ये मत सोचो कि वो सिर्फ जीनियस है, लक का हाथ भी होना है। और जब खुद फेल हो जाओ तो ये मत सोचो कि आप गंदे हो, शायद रिस्क आपके खिलाफ था। इसलिए हमेशा एक्सट्रीम एग्जाम्पल्स जैसे एलोन मस्क या जेफ बेजोस को देखकर लाइफ डिसीजन मत लो, मिडल पाथ चुनो। आप सबको लगता है वॉरेन बफेट दुनिया का सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं। हाँ, वो है, लेकिन उनका असली राज उनका स्किल नहीं, उनका टाइम है। बफेट ने 10 साल की उम्र से इन्वेस्ट करना शुरू किया था। उनकी नेटवर्थ का 99% 50वीं बर्थडे के बाद आया। एक एग्जाम्पल समझते हैं। सोचिए, आपके पास दो ऑप्शन हैं। आपको आज 1 करोड़ रुपए दे दिया जाए और दूसरा है आपको 1 रुपया दिया जाए जो हर दिन डबल होगा। 1, 2, 4, 8, सिर्फ 30 दिन तक। पता है 30 दिन बाद वो 1 रुपया कितना बन जाएगा? 107 करोड़ रुपए। लेकिन 20 दिन तक आपको लगेगा कि आपने 1 करोड़ वाला ऑप्शन ना लेकर गलती की। इस कहानी का मॉरल है, कंपाउंडिंग बोरिंग होती है, इसे टाइम देना पड़ता है। पैसा बनाने का सबसे बड़ा रोल है, डोंट इंटरप्ट इट अननेसेसरीली। असली अमीरी क्या है? फेरारी, बड़ा बंगला? मॉर्गन हाउसेल कहते हैं असली अमीरी का मतलब है अपने वक्त पर पूरा हक होना। रिसर्च दिखाती है कि लोग महंगी गाड़ियों से उतने खुश नहीं होते जितना वो इस बात से होते कि उन्हें किसी की गुलामी नहीं करनी पड़ रही। अगर आपके पास 6 महीने का इमरजेंसी फंड है तो आप अपने बॉस से डरोगे नहीं। अगर आपके पास 2 साल का बैकअप है तो आप अपना सपना पूरा कर सकते हो। पैसा आपके लिए वक्त खरीदता है और वही दुनिया की सबसे महंगी चीज़ है। लोग पूछते हैं, मैं सेव क्यों करूं? मुझे तो कुछ खरीदना ही नहीं है। हाउसेल कहते हैं, सेव फॉर द सेक ऑफ सेविंग। आपको किसी वजह की ज़रूरत नहीं है, दुनिया अनप्रेडिक्टेबल है। इस बुक की समरी है जो आप फॉलो कर सकते हैं। अपनी ईगो को कम करो, महंगी गाड़ी दिखाने के लिए मत खरीदो, इनफ की लाइन खींचो, लालच का कोई अंत नहीं है। चुपचाप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करो और भूल जाओ। दोस्तों, अगर आप यहाँ तक रुके हैं तो आप उन 1% लोगों में हैं जो पैसा कमाना नहीं, उसे संभालना सीखना चाहते हैं। कमेंट में लिखिए वेल्थ अगर आपने पूरी वीडियो देखी।